अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जो गुस्सा कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, वो अपना भाग नहीं, प्रकृति का भाग है। प्रकृति अपने स्वभाव में रहेगी। हिंसा किया वो भी प्रकृति का भाव है, और लाखों लोगों मोक्ष में गए वो भी प्रकृति का भाव है। आत्मा से क्या कंसर्न? ऐसा तो भाव हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कहता हूँ कि भाव तब होना चाहिए जब आप सेपरेट नहीं रह सकते। तो सेपरेट रहे तो वो भाव की भी जरूरत नहीं है। जब आप सेपरेशन से गिर गए तो सेकेंडरी स्टेप आता है कम से कम भाव तो करो। जब आप गुस्सा करने के बाद अंदर से गुस्से करने वाले से मिल गए और कुदरती रचना देखा नहीं, और मैं शुद्धात्मा हूँ वो जागृति में रहा नहीं, तो फिर तब होता है इस प्रकार की प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। अगर मैं कुदरती रचना देखता हूँ, शुद्धात्मा में रहता हूँ, तो कोई भाव करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बात है। जब अपने आप पास होते हैं तो फिर एफर्ट की क्या जरूरत है? जब पास होने में हमको लगता है कि दिक्कत आती है, तभी एफर्ट की जरूरत है। आप समझे? जब कुदरत की रचना देख सकते हैं और शुद्धात्मा का लक्ष्य रख सकते हैं, तो फिर और कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब। तो इसमें ये कैसे पता पड़े कि मेरे को, जैसे कोई गलती करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने गलती करी ऐसा, और विज्ञान की तरफ से देखो तो बढ़िया बात है। मैं नॉर्मल अगर ऐसे व्यवहार में है तो बहुत बड़ी गलती है, और गलती करते जाएंगे। मैं गलती मानती हूँ, अपनी गलती है। देखो, गलती मानने न मानने से कम ज्यादा नहीं होगा। योर लाइफ, योर कर्म का हिसाब इज फिक्स, यू कैन नॉट प्लस एंड माइनस। श्वास भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, और श्वास के साथ जुड़ा हुआ कर्मों का हिसाब भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। यानी मर्जी की तो बात है ही नहीं। कोई माने के लिए स्वच्छंदता तो बढ़ जाएगी। वो अज्ञान है तो अज्ञान है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है ही नहीं। सभी क्रिया की जिम्मेदारी है। जब तुम अज्ञान का मतलब, जब तुम मन वचन काया की क्रियाओं को पुरुषार्थ मानते हैं, आपका कंट्रोल मानते हैं, तो फिर तुम जिम्मेदार हो ही। तो कौन मना करता है? अज्ञानी के लिए हर क्रिया के लिए वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो करता है, मालिक है। तो फिर जिम्मेदारी तो रहेगी ना। स्वामी जी, हमें ऐसा लगता ही है कि हम स्वच्छंद हो जाएंगे। राइट बिलीफ बैठने के बाद स्वच्छंद होते ही नहीं है। ऐसा वो लगता है कि सब कुदरती रचनाएं देखेंगे तो हम स्वच्छंद हो जाएंगे। फिर कोई कुछ भी करता रहे तो प्रकृति कर रही है, मैं नहीं कर रहा। ऐसा हमें लगता है, बाकी स्वच्छंद होते ही नहीं है। नहीं, ये कैसे मालूम पड़े? अगर स्वच्छंद होता है तो फिर लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाले वो अवतार में कैसे मोक्ष गए? क्योंकि करोड़ों लोगों की हिंसा है, सबका प्रतिक्रमण तो किया नहीं होगा, क्योंकि उसको तो नाम भी मालूम नहीं है, चेहरा भी मालूम नहीं है, तो फिर क्यों गया? तो अगर ये प्रोसेस होती तो ये पॉसिबल नहीं है। तो और कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। तो कौन सी प्रक्रिया? सेपरेट है। फिर कौन मरा, कब मरा, किसने मारा, वो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। कैसे पता? मेरे को मेरा कैसे मालूम पड़े? आपको खुद को ही तो मालूम होगा कि मैं सेपरेट रही या जुड़ गई। आपको ही तो मालूम होगा, दूसरे को कैसे मालूम होगा? अगर आप महाभारत का वीडियो शूटिंग करें तो आप तो ये लगेगा कि अर्जुन ने इतने लाखों लोगों को मार दिया, तो उसमें तो कैसे कहेंगे? बाहर दिखने में तो प्रश्न नहीं है, अंदर के दशा की प्रश्न। तो ये आध्यात्म विज्ञान वो ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है, मन वचन काय की क्रिया का सब्जेक्ट है। तो क्रिया से तो कुछ मालूम नहीं होता। हाँ, बोलिए। व्याकुलता प्रतीत होती है यदि तन्मयकार होते हैं, प्रकृति तन्मयकार होते हैं संयोग के साथ,
तो प्रकृति को व्याकुलता रहेगी, तब पता चलेगा कि तन्मयकार हो गए। वो देखो, व्याकुलता का मीनिंग क्या है? ज्ञान दर्शन जो स्वाभाविक है, शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर वो स्थिर नहीं रहेगा आपकी दृष्टि में, बस वही आपकी अस्थिरता है, वही आपकी अस्थिरता है। फिर बोले प्रकृति स्थिर है। अच्छा, ज्ञान दर्शन अस्थिर नहीं होते हैं। और महापुरुषों का मतलब, समर्थ पुरुष का मतलब, उनका ज्ञान दर्शन चलित नहीं होता है कोई भी अवस्था में, स्थिर ध्रुव, बस यही तो पुरुषार्थ है। अभी हम बातें कर रहे थे तो उसमें ये बात आ रही थी कि प्रकृति यदि राग द्वेष करती है तो उसे हम राग द्वेष नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें दृष्टि में यदि ज्ञान और दर्शन का प्रयोग नहीं किया तो राग द्वेष है। क्योंकि ज्ञान दर्शन का प्रयोग नहीं किया तो अज्ञान तो है ही दृष्टि में। हाँ। सब दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी तक हम राग द्वेष जो प्रकृति में होता था ना एक दूसरे के साथ, उसी को राग द्वेष मानते चले आ रहे थे, राग और द्वेष, और उसी पे हमारा फोकस और साथ रहा था। लेकिन ये बात तो अब खुली ना कि राग द्वेष ये नहीं है, राग द्वेष अज्ञान का यूज करना राग द्वेष है। हमने कहा कि बाहर जो राग द्वेष होता है, बाहर यानी विजुअल फिजिकल, हाँ। बाहर जो क्रोध मान माया लोग होते हैं, राग द्वेष भी बाहर होते हैं, क्रोध मान माया लोग भी बाहर होते हैं, कपट ईर्ष्या भी बाहर होता है। तो ये जो बाहर होता है वो कर्म नहीं है, कर्म फल है। क्या है? कर्म फल। हाँ, प्रकृति को होता है। और कर्म क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये पुरुषार्थ है। अगर आपने आपकी प्रकृति को कर्ता माना, आपने भोक्ता माना, या संसार की कोई भी अवस्था के आप मालिक बन गए, तो फिर राग द्वेष तो होना ही है। मगर वो राग द्वेष बीज शब्द है। वो राग द्वेष कैसे होंगे? आर्त ध्यान के माध्यम से। रौद्र वो ध्यान शब्द है, लिसन केयरफुली। ध्यान का मतलब नॉट फिजिकल एक्शन, और वो 3 प्रकार की फिजिकल एक्शन नहीं है, मन वचन काया, ये तीनों को अध्यात्म में एक्शन कहते हैं, और ध्यान मन वचन काया से हटते हैं। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये इससे कर्म बनता है। ध्यान मतलब टू अटैच, आप जुड़ गए तभी ध्यान हुआ। आर्त या रौद्र ये क्रिया, वो ध्यान नहीं है। और क्रिया दिखती है, दुनिया लोग कहते हैं आपने राग किया, आपने द्वेष किया, आप क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, ये दिखता है। भाई दिखता है तभी तो प्रकृति करती है, और प्रकृति करती है उसको चलाने वाला नहीं, तभी तो रिजल्ट कहते हैं। तभी तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये पुरुषार्थ है। समझ में आया? समझ में आया? तो सच्चे पुरुषार्थ को समझना पड़ेगा। स्वामी जी, ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तुम्हें आर्त ध्यान नहीं करना, तुम्हें रौद्र ध्यान नहीं करना, तो वहां कर्ता भाव तो आ ही रहा है ना। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान वो ध्यान है, और ध्यान का मतलब ज्ञान दर्शन का उपयोग, चाहे मिथ्या चाहे सम्यक। सम्यक है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, मिथ्या है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। ध्यान है, डूअरशिप नहीं है, करता नहीं है। पर अभी तक तो यही समझाया गया था ना। वो तो अभी तक क्या समझा गया वो छोड़ दो, ने जो कहा था वो तो कहा था, क्या करेंगे इसमें। मैंने आज तक आपने यही सुना था कि क्रोध मान माया लोभ ही गलत है, यही सुना था ना। तो क्रोध मान माया लोभ तो प्रकृति करती है, और प्रकृति का कंट्रोल हम नहीं है। तो वो चार्ज या डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज को देखना है, डिस्चार्ज को बदल सकते हैं।
बदल तो बिल्कुल नहीं सकते। तो फिर मतलब जब बदल नहीं सकते, अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, तो फिर जिम्मेदारी कहाँ से आई? तो इसलिए कहता हूं उनको कुदरती रचना देखो, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, खत्म हो गई। नहीं, पर जो बदला वो भी कुदरती रचना है। क्या? मान लो किसी ने लोभ छोड़ दिया और उदार बन गया, वो भी कुदरती रचना है। पर मैंने यही तो मैं कहता हूँ, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है सब कुदरती रचना है। पहले तो मैंने बता दिया ना, फिर ये या वो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं रहेगा। आज लाखों लोगों की हिंसा किया, वो भी कुदरती, कल लाखों लोगों को बचाया, वो भी कुदरती पर दोनों प्रकृति से ही किया है, मतलब संस्कार कुदरती रचना। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया? अभी तक हमने जो कुछ समझा था वो धर्म के माध्यम से भावनात्मक तरीके से समझा था, साइंटिफिक तरीके से या यूनिवर्सल ट्रूथ तरीके से या लॉ ऑफ नेचर के दृष्टि से हमने वो समझा नहीं था। लौकिक दृष्टि से समझा था कि किसी पर गुस्सा करना अच्छा नहीं है, किसी के साथ कपट करना अच्छा नहीं है, पैसे का लोभ करना अच्छा नहीं है। ऐसा ही समझा था ना। हाँ। मैं बड़े बड़े आचार्य भगवंतों को भी कहता हूँ कि 5 में से एक भी महाव्रत न होने के बावजूद भी वो मोक्ष में गए। 5 में से एक भी नहीं, क्योंकि महाव्रत आत्मा को होता है या प्रकृति को? और तुम्हारे को अनुभव आत्मा का करना है या प्रकृति को? किसका अनुभव करना है? अगर प्रकृति महाव्रत का फॉलो करती है, नथिंग रॉन्ग, मगर प्रकृति महाव्रत का पालन नहीं करती है, इसीलिए आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये करेक्ट नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट क्या है? एक धार्मिक सब्जेक्ट है और एक आध्यात्मिक है। धर्म की दृष्टि से 5 महाव्रत करना चाहिए, मैं मानता हूं, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा में रहना चाहिए। प्रकृति क्या करे वो आपका सब्जेक्ट नहीं। तो दोनों कहते क्या हो गया? अलग हो गया। तो आप धर्म के मार्ग को फॉलो करना चाहते हैं या स्पिरिचुअल, फर्स्ट यू डिसाइडेड, फिर उस मार्ग पे आगे चलो। दोनों साथ में रखोगे, दोनों को पुरुषार्थ मानेंगे, उसका नाम कंफ्यूजन। धर्म को भी पुरुषार्थ मानेंगे, आध्यात्म को भी पुरुषार्थ मानेंगे, ये कंफ्यूजन है। स्वामी जी, तीर्थंकर भगवंतों की दृष्टि में तो ये विज्ञान परफेक्ट राही होगा। सवाल ही नहीं, मेरे से भी हाई लेवल का। तीर्थंकर की तो बात ही अलग है। मैं कैसा उसको लेकिन फिर नाप सकता हूँ? लेकिन फिर भी वो ये क्रिया को भी पुरुषार्थ तो मानते ही आए ना। वो थोड़ी मानते थे। नहीं, वो नहीं, तीर्थंकर को मानने वाले के बाद की बात तो वो मानते ही आए थे ना। उसमें वो क्या करें? स्वामी जी, तब ये इतना सरल विज्ञान तब निकल गया होता तो इतना बजल ही खड़ा ना होता ना आज की डेट में। जब भगवान महावीर जो 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर इस क्षेत्र में थे, और उसका निर्वाण ही कलयुग की बिगिनिंग थी। अभी क्या करेंगे? और खुद भगवान महावीर ने खुद ही कहा, मेरे शिष्य वंक जड़ाए पछीमा, वाका और जड़ रहेंगे। क्या कहेंगे? वाके वक्र और जड़ रहेंगे। क्या करेंगे? वक्र और जड़ का मतलब क्या? 3 प्रकार की कैटेगरी के शिष्य हैं। कितने? 3 प्रकार की। पहला शिष्य ऋषभदेव भगवान का, दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर का शिष्य, और चौथा 24वें तीर्थंकर का। ये तीनों कैटेगरी अलग रहेंगे। ऋषभदेव भगवान के शिष्य थे, वो सरल और जड़ थे। सरल और जड़ उनके समझ में कम आता था। सरल थे मगर जड़ थे, प्राज्ञ नहीं थे। तो भगवान ने कहा कि मैं बाहर जाके आता हूं 1 घंटे में, आप साष्टांग वंदन करना। तो वो करते रहेंगे। फिर भगवान 4-5 घंटे के बाद आएंगे तो भी चालू रखेंगे। यू अंडरस्टैंड? वो ऐसा नहीं समझेंगे कि 1 घंटा का तो कोई काम नहीं, चलो भी हम बंद कर दीजिए। ये बुद्धि नहीं है। दे फॉलो मैकेनिकली, नॉट यूज द प्रैक्टिकलिटी। प्राज्ञ नहीं, प्राज्ञ समझे ना। और जो
दूसरा तीर्थंकर है अजितनाथ से लेके 23 में 5 ना पार्श्वनाथ तक के जो तीर्थंकर हैं सरल और वो सरल और प्राज्ञ थे। सरल प्राज्ञ जागृत, समझ गया। प्राज्ञ है प्रज्ञावान। तो अगर भगवान कहेंगे कि मैं 1 घंटा बाहर जाके आता हूँ, आप साष्टांग वंदन करते रहना, तो वो 1 घंटा तो करेंगे, बाद में समझ में आएगा कि भगवान को कोई काम होगा तो रुक गए, तो वो बंद कर देते हैं। तो आज्ञा का भी पालन किया और प्रैक्टिकल भी बने कि ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मगर हाँ आज्ञा पालन करने की जरूरत है। तो ये पालन भी करते हैं और प्रैक्टिकल भी है। और भगवान महावीर के जो शिष्य हों वक्र और जड़ हैं, तो भगवान महावीर कहेंगे मैं 1 घंटा बाहर जाके आता हूँ, तो भगवान ने कहा तो भगवान के सामने शुरू कर दिया, जैसे झांपे के बाहर निकले बंद और जैसे वापिस आए तो चालू। जैसे कि कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आप समझे? वक्र और बुद्धि विकृत है उसके, है तो जरूर विकृत है, दिखाने वाली। शो अप। क्या बताया? वक्र और जड़। अभी क्या करेंगे? भगवान ने कहा मैं कहूंगा वो उल्टा करेगा, और कोई कहेगा उल्टा है तो भी मानेगा नहीं। एक तो वाका है जानता और फिर जड़ भी है। कोई कहेगा कि ये भगवान का मार्ग नहीं है, नहीं बोला यही भगवान का मार्ग है। अभी क्या करेंगे? एक तो वक्र को फॉलो करते हैं और जड़ भी है। हम कहेंगे कि 24 तीर्थंकरों में से एक भी तीर्थंकर ने एक मंदिर बनाया है, एक संस्था बनाया है, ऐसा एक एग्जाम्पल दे दो तो मैं गुलाम हो जाऊं। तो उनके पास एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी कहते हैं नहीं, भगवान के मार्ग में आगे जाने के लिए ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। वक्र और क्या करेंगे? साधुओं का, त्यागियों का ये शब्द नहीं है। त्यागी त्याग इसलिए लिया सिर्फ आत्मा के अनुभव की खोज करना, सिर्फ, और उसके लिए रोटी पानी और निवास स्थान देना वो समाज का काम था। निवास स्थान मेरा तेरा वो शब्द नहीं था। कहीं भी आप मेरे को रखो। और हम जिसको भगवान मानते हैं वो भगवान दीक्षा लेने के बाद राजमहल से निकल के 42 इयर्स जंगल में ही रहे, हाउस में नहीं। देखो हम जिसको फॉलो करते हैं, समझे। एक प्रश्न और आया तो कितना विरोधाभास। मेरा कहने का सोच की बात है। मकान अभी की हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। खाना पीना अभी के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको तकलीफ है, नहीं चल सकते हैं, तो पावर वाली गाड़ी का यूज करो, वो भी तकलीफ नहीं है। बोलने की तकलीफ है तो माइक का भी यूज करो, वो भी गलती नहीं है। आप समझो मेरी बात। जड़ता निकाल दो, ओनरशिप निकाल दो। बी प्रैक्टिकल। आत्मातीत है मुनि। प्रैक्टिकल बनाओ। देखो शरीर साधन है। क्या है? साधन। आत्मा साधन नहीं है, आत्मा साधन है। और साधन को सब कुछ चाहिए एज पर सर्कमस्टेंस। हम कहेंगे कि हम अभक्ष्य आहार नहीं करेंगे, अच्छी बात है, एक करना चाहिए, वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है। मगर आप एलोपैथी दवा में क्या क्या लेते हैं वो आपको मालूम नहीं है। वो ले खाते हो, नमकीन खाते हो, उसमें कुछ बहुत कुछ आ जाता है। सब समझ में आया? तो बात जैसे ठीक है, तो बात तो सच्चाई तो वो है ने। ये मेरा कहने का मतलब है। बेटर आपकी प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए जो कुछ अच्छा है वो करना चाहिए। साधना भी करो और लोगों को मार्गदर्शन भी दो।